रिवार्ड्स ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जासूस उन दोनों भाई बहन के पास आता है और कहता है कि एक न्यूज है मास्टर। तो वो लड़का कहता है कि बोलो। तो वो जासूस कहता है कि किंगजो के जियांग फैमिली फेल हो गए हैं। इतना ही नहीं, किंग यू मेन ने तो तियानयू रियलम को भी ऑलमोस्ट यूनिफाइड कर दिया है। ये सुन के वो लड़का हैरानी से कहता है कि क्या वो लोग फेल हो गए हैं? तो वो जासूस कहता है कि हाँ, वह एक मिस्टीरियस मास्टर है जो झूतियांजन होने का दावा करता है, जिसने किंग यू मैन को वहां के फोर्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प किया। इसके अलावा उसने जियांग फैमिली को बस में करने के लिए मिस्टीरियस मेथड का यूज किया। तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि झूतियांजन मिस्टीरियस मेथड, यह आदमी वहां कैसे कल्टीवेट करता है? उसका असली पहचान क्या है? तो वो जासूस अपने हाथ में एक बॉल को दिखा के कहता है कि प्लीज यहाँ पर देखे। तो उस बॉल में हमारा जाओचेन और स्वॉर्डपिक की सेकंड एल्डर के बीच के हुए फाइट को दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ देख के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि दैट्स इट, इस बच्चे को मैंने कम समझा था। तभी उसका बहन कहती है कि ब्रदर ये झूतियांजन। तो तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, ये उस दिन का वही बच्चा है जाओचेन। तो वो लड़की कहती है कि मैंने कुछ दिनों से इस बच्चे को नहीं देखा और उसका स्पिरिट लेवल बढ़ गया है। ब्रदर चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कहीं ये बच्चा भी अपर वर्ल्ड का कोई लोग तो नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा बात है तो सिस्टर, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस लड़के की पहचान को पता लगाओ। तो लड़की कहती है कि चिंता मत करो ब्रदर, और वो वहां से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद वो लड़का उस जासूस को कहता है कि मैं तुम्हें एक दूसरा टास्क देता हूँ। तो वो जासूस कहता है कि हाँ मास्टर बोले। तो वो लड़का एक डेविल स्माइल के साथ कहता है कि एक मौका ढूंढो और जियान यून को मार डालो। ये जियान यून उसकी सिस्टर का नाम है जो लड़की अभी यहाँ से गई। तो ये सुन के तो उस जासूस की पूरा बॉडी कांपने लगता है और वो कांपते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो लड़का पूछता है कि तुम नहीं पूछोगे कि क्यों? तो वो जासूस कहता है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ और कुछ भी पूछने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। जब तक कि ये आपका ऑर्डर है, मैं इसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। तो वो लड़का कहता है कि तुम सोच रहे होंगे कि मैं अपनी ही बहन को कैसे मार सकता हूँ। ऑलराइट, अब जाओ यहाँ से तुम। तो वो जासूस वहां से चला जाता है। फिर हमें चुनफेंग टावर का वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सभी लोग बैठे होते हैं अपना सामान के लिए, और वहां पर होस्ट सबको कहता है कि एवरीवन, आप सबकी खरीदी हुई चीज यहाँ पर है, प्लीज पे करें अब। और वहीं पर चुनफेंग टावर के अंदर एक दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांगमिंग और वो बीस्ट लड़की बड़ी ही मजे से खाना खा रही होती है। हमारे जियांगमिंग उसे हंसते हुए खाना खिलाते हुए कहती है कि ये बहुत ही डिलीशियस है। तो वो बीस्ट लड़की भी मिंग करती हुई खाती है और काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। वैसे मैं इस बीस्ट लड़की को अब से मिंग कहूंगी। फिर हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग जियाओचेन के पास आती है। तो उसे देखकर जियाओचेन कहता है कि क्या अब तुम्हें क्या चाहिए? तो किंग गुस्से में कहती है कि लड़के लड़के मुझे पता है कि जियांग फैमिली 5 मिलियन गोल्ड कैसे पे कर सकती है। इसका कारण तो ये है कि तुम इसे सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे थे। हम सिर्फ तुम्हारे वजह से हारे हैं। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तुम मरोगे। तो चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना स्किल है तो ट्राई करो। और साइड से जियांगचुन ये सब देख के मन ही मन हंस रहा होता है। फिर किंग और आहेन दोनों ही वहां से चले जाती है। फिर उनके जाने के बाद होस्ट कहता है कि जियांग फैमिली प्लीज यहाँ पर आइए। तो जियांगचुन थोड़ा परेशान होकर जियाओचेन की तरफ देखता है। तो जियाओचेन कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो जियांगचुन कहता है कि ये पेमेंट है। तो जियाओचेन कहता है कि क्या मसला है, तुम इसे पे करोगे। ये सुन के तो बेचारा जियांगचुन की हालत ही खराब हो जाता है। तभी होस्ट कहता है कि जियांग फैमिली, आप चुनफेंग टावर के रूल्स को जानते हैं। अगर ये पैसा चुकाया नहीं जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सहन करना होगा। तो जियांगचुन जियाओचेन को कहता है कि ब्रदर तुम मुझे टीज नहीं कर सकते, प्लीज जल्दी से पे कर दो, ठीक है? तभी होस्ट उन दोनों को ही कहता है कि तुम दोनों अब इसे कैसे सॉल्व करोगे। जियाओचेन, क्या तुम चाहते हो कि मैं पेमेंट के लिए डुआन सिलियांग से कांटेक्ट करूं? तो ये सुन के जियाओचेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है कि क्या आप बताना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है? तो इससे तो होस्ट भी घबरा जाता है और सोचता है कि कितना भयानक लुक है, मुझे इतना करीब से उसका सामना करने की उम्मीद नहीं था, ये बहुत ही भयानक है। फिर जियाओचेन शांत होकर मुस्कुरा के कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट्स का ढेर है। मुझ पर पहले से ही आपका 10,000 गोल्ड का उधारी था, है ना? आप लोगों को याद ही होगा कि जियाओचेन इसी चुनफेंग टावर से ही उस बीस्ट लड़की को खरीदा था। फिर वो आगे कहता है कि
मेरे लिए एक पेपर और इंक और एक स्क्रॉल ले आओ। तो वो होस्ट अपने पीछे एक आदमी को इशारा करता है, फिर उसके पास एक इंक पेपर और स्क्रॉल लेके आ जाते हैं। फिर जियाओचन बैठता है स्क्रॉल लिखने के लिए। तो पीछे से जंग चुआन कहता है कि ब्रदर आप किस लेवल की मार्शल आर्ट लिखने वाले हो। और होस्ट भी सोचता है कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि ये बच्चा किस लेवल का मार्शल आर्ट लिख सकता है। तभी जियाओचन कहता है कि हिवेंस ऑर्डर। ये सुन के तो होस्ट हक्का बक्का रह जाता है और जियांग चुआन तो खुश होकर अपने मन में कहता है कि हरी हरी बिग ब्रदर, ये आप पर निर्भर करता है। बट तभी जियाओचन सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं। तो ये सुन के होस्ट को थोड़ा रिलीफ मिलता है और सोचता है कि इसने तो मुझे चौंका ही दिया था। हिवेंस ऑर्डर, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये बिल्कुल एक पोएम लिखने जैसा है जो तुम इसे अपनी इच्छा से लिख सकते हो? और ये सुन के तो जियांग चुआन अपने सर को पकड़ के सोचता है कि नहीं बिग ब्रदर, अब ये कर सकते हैं। तो जियाओचन सोचते हुए कहता है कि हिवेंस ऑर्डर के मार्शल आर्ट के बारे में याद रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर वो लिखते हुए कहता है कि हम इसे भूल जाओ, मुझे थोड़ा सा याद है और मैं थर्ड हिवेंस ऑर्डर का एक मार्शल आर्ट स्किल लिखूंगा। ये सुन के तो उन दोनों का ही मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है और एक साथ ही कहता है कि क्या थर्ड हिवेंस ऑर्डर? तो होस्ट हिचकिचाते हुए कहता है कि जियाओचन, क्या तुमने अभी थर्ड हिवेंस ऑर्डर कहा? तो जियाओचन लिखते हुए ही कहता है कि खैर ये थर्ड लेवल का मार्शल आर्ट है, हालांकि ये पार्टिकुलरली पावरफुल नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसका प्रैक्टिस करना सिंपल है और ऑर्डिनरी लोग भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है। दुख की बात तो ये है कि अपर लिमिट बहुत कम है। हालांकि ये हिवेंस मार्शल आर्ट है, ये कुछ सेकंड रैंक के मार्शल आर्ट को हराने में काबिल नहीं हो सकता है। और थर्ड हिवेंस ऑर्डर का मार्शल आर्ट स्किल थंडर स्टेप है, इससे तुम हर दिन हजारों माइल्स के सफर तय कर सकते हो। ये सुन के होस्ट हैरान हो जाता है और सोचता है कि थर्ड हिवेंस मार्शल आर्ट थंडर स्टेप, इससे हम हर दिन हजारों माइल सफर तय कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का मार्शल आर्ट नहीं देखा है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो जियाओचन मुंह बिगाड़ते हुए कहता है कि शट अप, तुम बहुत ही इग्नोरेंट हो। फिर उसका लिखना कंप्लीट हो जाता है और ये स्क्रॉल काफी ज्यादा चमक रहा होता है, तो वो दोनों ही देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी देखते हैं कि चुनफेंग टावर के ऊपर के आसमान में काफी ज्यादा बिजलियां कड़क रहा होता है। तो ये देख के जियाओचन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये थंडर निकला? ये मामूली मार्शल आर्ट थंडर स्टॉर्म का कारण बन सकता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हमारा जियाओचन के लिए तो ये मामूली होगा। और होस्ट उन सारे थंडर को देखकर सोचता है कि लेजेंड्स के मुताबिक इस ग्रेड से स्पिरिट का दर्शन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये सच में हिवेंस ऑर्डर की एक मार्शल आर्ट है। और जियांग चुआन सोचता है कि एक थंडर स्टॉर्म, यहाँ पर अचानक से एक थंडर स्टॉर्म क्यों है? तभी जियाओचन कहता है कि ओह, तुम मुझ पे अटैक करना चाहते हो। और देखते हैं कि आसमान के सारे थंडर सीधे चुनफेंग टावर की छत को तोड़ के जियाओचन की तरफ आगे बढ़ा होता है। ये देख के जियाओचन कहता है कि वाओ, तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। और वो भी अपने हाथों में पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तो इसी के साथ एक तरफ थंडर गिर रहा होता है और दूसरी तरफ हमारा जियाओचन का पंच, दोनों ही जब टकराता है तो वहां पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। तो जियांग चुआन कहता है कि बॉस, क्या तुम ठीक हो? तभी देखते हैं कि धुएं के अंदर से हमारा जियाओचन का परछाई नजर आ रहा होता है और वो कहता है कि किस्मत से मेरे पास कुछ खजाने थे जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, वरना मैं सच में इस थंडर स्टॉर्म को रेजिस्ट करने में सक्षम नहीं होता। और वह हंसते हुए अपने बाकी का मन में कहता है कि सील्ड के रूप में मास्टर का आइडेंटिटी होना ज्यादा सुविधाजनक है, यानी हमारा जियाओचन हर चीज में मास्टर को कह देगा कि मास्टर ने ये सिखाया था, ये दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जियांग चुआन खुश होकर कहता है कि बॉस तो ग्रेट है। और होस्ट भी कहता है कि वाओ। फिर हमें चुनफेंग टावर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। चुनफेंग टावर में इतना धुआं देखकर बाहर का लोग कहता है कि क्या चल रहा है, आखिरकार चुनफेंग टावर थंडर को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? तो दूसरा आदमी कहता है कि ये गॉड्स कर रहे होंगे, चुनफेंग टावर ने बहुत गलत किया होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो किंग और आहन भी ये सब देख रहे होते हैं। किंग पूछती है कि क्या ये थंडर स्टॉर्म था? क्या ये सच में चुनफेंग टावर की किसी चीज के कारण हुआ है? तो आहन कहता है कि मिस, हालांकि ताई युआन यू इन दोनों में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ये हमें बहुत सारे सरप्राइज दे सकते हैं। ये ताई युहन शायद उस होस्ट का नाम होगा। तो ये सुन के किंग कहती है कि क्या तुम सच में इस पर बिलीव करते हो? मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहती, क्या तुम रेडी हो? हम जियांग फैमिली और इस पतले से लड़के को मारने वाले हैं। तो आहन कहता है कि ठीक है। फिर हमें एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पीछे से लॉन्ग फीचन का नाम लेता है जो ड्रैगन गेट का लड़का होता है। तो वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और पीछे देखते हैं कि झाओ फैमिली की वही बुढ़ा होता है और वो बुढ़ा कहता है कि
मुझे पता है कि तुम अपने बहन को बचाने के लिए वो मिस्टिक पाम चाहते थे। अब जबकि इसे जियांग फैमिली ने ले लिया है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो? तो फीचेन कहता है कि तुम जो कहना चाहते हो बस वही कहो। तुम अपने इस बकवास से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बुढ़ा कहता है कि अगर हम जियांग चौन को मार डाले तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुन के फीचेन कहता है कि मैं ये खुद से कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ क्यों ज्वाइन होना है? तो वो बुढ़ा कहता है कि यहाँ पर जियांग फैमिली के कई लोग हैं, इतने सारे एक्सपर्ट के साथ क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम सक्सेस होगे? और अगर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट होता है तो ये तुम्हारी सिस्टर की हेल्प नहीं करेगी। तो ये सुन के फीचेन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो बुढ़ा भी हाँ कहता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सब लोग जियांग चौन के ऊपर अटैक करता है और क्या हमारा जियांग चैन उसे बचाता है या नहीं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।